हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स एनिमल्स के अंदर। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? दे आर नॉन न्यूट्रेंट्स केमिकल। कि एक्चुअली जो हॉर्मोन्स है वो प्रोटीन के या लिपिड्स के बने होंगे, बट वो नॉन न्यूट्रेंट्स केमिकल्स हैं जो न्यूट्रेंट्स के सोर्स के फॉर्म में यूज नहीं होते, एनर्जी बनाने में यूज नहीं होते। तो दे आर नॉन न्यूट्रेंट्स केमिकल विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर। कि इंटरसेलुलर मतलब इन बिटवीन टू सेल्स, वो एक मैसेंजर का काम करते हैं कि एक सेल से हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे और दूसरी सेल पे जाके एक्ट कर रहे होंगे, उसको एक्टिवेट कर रहे होंगे। तो विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन होता है। तो हॉर्मोन्स क्या है? नॉन न्यूट्रेंट्स केमिकल हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। अब वो ग्लैंड जो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे उनको क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या लैक करते हैं? डक्ट्स। कि वो डक्ट्स नहीं होते तो वो हॉर्मोन्स को कैसे रिलीज करेंगे? वो डायरेक्ट अपने हार्मोन वाली सिक्रेशन किसके अंदर डाल देते हैं? ब्लड के अंदर डाल देते हैं। उनके अंदर डक्ट नहीं होते, तो दे लैक डक्ट एंड हंस कोल्ड डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं उनकी। और उनकी सिक्रेशन क्या है? हॉर्मोन्स, जो वो डायरेक्टली कहाँ डालते हैं, कहाँ पोर करते हैं? डायरेक्टली ब्लड के अंदर। अब है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो अपने अपनी सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, अपने अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें कौन कौन आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड्स। तो मेल में गोनेड्स क्या होता है? टेस्टिस। मेल के अंदर टेस्टिस मिलेगी और ओवरी मिलेगी फीमेल के अंदर। तो ओवरी भी अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और मेल में टेस्टिस भी हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या है? आर दी ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज इन अवर बॉडी। तो ये मेन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर हैं अपनी बॉडी में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब उसमें सबसे पहले पढ़ना है कि ब्रेन का एक पार्ट था हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में आ रहा था। फोर ब्रेन के भी कौन से रीजन में? डायनसेफेलन रीजन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ रहा था। तो इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलन फोर ब्रेन एंड रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। ये बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इसकी कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जो क्या रिलीज करने लग जाती हैं? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। तो इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जो सेल्स स्पेशलाइज हो गई हैं सिक्रेशन के लिए। और क्या सिक्रेट करती हैं? हॉर्मोन्स। तो इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। उन सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई, जो क्या प्रोड्यूस करेंगी? विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगी। और वो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ने बनाए, वो किसकी एक्टिविटी चेक करेंगी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो दीज हॉर्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। कि पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स की सीक्रेशन इंक्रीज करे या कम करे, डिक्रीज करे, वो कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बने हुए हार्मोन्स डिसाइड करेंगे। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, वो दो तरह के हार्मोन्स बनाता है हाइपोथैलेमस। एक को क्या बोलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। दूसरे कैसे बनाता है? वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो रिलीजिंग हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं कि वो जब हाया पिट्यूटरी पे रीच करते हैं तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स की सीक्रेशन बढ़ा देते हैं, कि पिट्यूटरी फिर वो हार्मोन्स अपने सिंथेसाइज करने लग जाती है, तो इसलिए उनको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, कि ये हाइपोथैलेमस के ऐसे हार्मोन है कि जब ये पिट्यूटरी के पास रीच करेंगे तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बनने की, सिंथेसिस होने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उनका इनहिबिशन हो जाएगा। तो ये दो तरह के हार्मोन बनाते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन तो क्या करेंगे? विच स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स की सीक्रेशन को चालू कराएंगे, बढ़ाएंगे। दूसरे इनहिबिटिंग हार्मोन्स की विच इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, वो पिट्यूटरी के हार्मोन्स की सीक्रेशन कम करा देंगे। तो ऐसे ये दोनों तरह से पिट्यूटरी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है जीएनआरएच। जीएनआरएच होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जीएनआरएच रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, और ये किसको स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ। कि पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सिंथेसिस और रिलीज करने लग जाए? गोनेडोट्रोपिन्स। तो गोनेडोट्रोपिन्स इसमें पिट्यूटरी बनाती है। दो हार्मोन होते हैं गोनेडोट्रोपिन, एलएच, और एक दूसरा होता है एफएसएच। तो पिट्यूटरी फिर वो एलएच एफएसएच की सीक्रेशन बढ़ा देती है। बट ये एल एच एफ एस एस पिट्यूटरी बनाए, ये सबसे पहले उसको कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन रिलीज करके? रिलीजिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन के लिए वो कौन सा रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
ये उसकी सीक्रेशन गोनाडोट्रोपिन की पिट्यूटरी से चालू करा देगा। ऐसे ही इनिबिटिंग हार्मोन भी हैं इसके कुछ, तो वो क्या करेंगे, विच इनिबिट सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल ये एक इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज करके भेजेगा पिट्यूटरी के पास, कौन सा, सोमेटोस्टेटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। वो किसको इनिबिट कर देगा, इनिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी एक हार्मोन बनाता है ग्रोथ हार्मोन, तो जब सोमेटोस्टेटिन रीच करने लग गया पिट्यूटरी के पास, तो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन क्या कर देगा, कम। तो ये इनिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम दी पिट्यूटरी। तो ओवरऑल ये पिट्यूटरी पे काम करेगा, लेकिन इसके कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो पिट्यूटरी की सिंथेसिस सीक्रेशन इंक्रीज करा देंगे, दूसरे इनिबिट करा देंगे। तो जिसमें एक एग्जांपल है रिलीजिंग वाले का GnRH, जो गोनेडोट्रोपिन्स की सीक्रेशन चालू करा देगा। गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी बनाएगी। ऐसे सोमेटोस्टेटिन है, वो पिट्यूटरी का एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, उसकी सीक्रेशन इनिबिट करा देगी। तो दीज हार्मोन्स, अब जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाए, ये पिट्यूटरी तक रीच कैसे करेंगे, तो दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। कि हाइपोथैलेमस जहाँ लगा है, हाइपोथैलेमस मान लो ये है, उसके जस्ट नीचे कौन लगा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ है। तो हाइपोथैलेमस से एक पोर्टल सिस्टम रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हाइपोथैलेमस उसमें अपने हार्मोन्स रिलीज करेगा, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के थ्रू उस हार्मोन को लेके कहाँ चला जाएगा, पिट्यूटरी के पास। तो ये कैसे रीच करेंगे पिट्यूटरी के पास, थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ऐसे ये हाइपोथैलेमस कौन सी पिट्यूटरी का फंक्शन रेगुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो पार्ट रहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो रीजन है इसके। तो इसको ये डायरेक्ट कैसे कंट्रोल करता है, थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने हार्मोन्स रिलीज करके। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। कि डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल है, कि डायरेक्ट हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो वहाँ से ये इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल कैसे आएगा, एक्जोनली, कि डायरेक्ट एक्जोन आ रहा होगा, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो एक्जोन रीच कर रहा होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक, और इसकी सीक्रेशन को वो डायरेक्टली कंट्रोल करा होता है। न्यूरल कंट्रोल है, सीधा का सीधा न्यूरल कंट्रोल है। लेकिन आगे वाली एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल कर रहा है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना रखा है, उसमें अपने हार्मोन रिलीज करेगा, या तो रिलीजिंग हार्मोन या इनिबिटिंग हार्मोन, और वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे, और फिर या तो एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन बनाएगी या इनिबिट हो जाएगी, नहीं बनाएगी। तो ऐसे वो थ्रो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंटीरियर पिट्यूटरी की फंक्शनिंग को डिसाइड करता है, और ये डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद अपना कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता। दो हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस ही बनाता है, और वो कहाँ डाल देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाते हैं और बाद में रिलीज हो जाते हैं वहाँ से। तो ये खुद नहीं बनाता, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बनाएगा, वो आके यहाँ स्टोर हो जाएंगे और बाद में अपने रिलीज हो जाएंगे, जिस पे जहाँ पे भी जाके उसको एक्ट करना है उन हार्मोन्स को। तो ऐसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है, किसके, हाइपोथैलेमस की। उसके बाद आता है मेन जो अपना मास्टर ग्लैंड रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द ब्रेन, कि हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है जो ब्रेन का, उसके जस्ट बिलो लगा रहता है, और ये अटैच रहता है किससे, हाइपोथैलेमस से, ऑफ द ब्रेन बाई ए स्ट्रक्चर, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, इनफंडेबुलम। तो ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी है, और वो दोनों जुड़े हुए हैं किससे, एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं जिसको क्या बोलेंगे, इनफंडेबुलम, उससे जुड़े हुए हैं। अब जो ये पिट्यूटरी है, इसके दो रीजन रहते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये ऊपर मान लेते हैं हाइपोथैलेमस। तो दो पार्ट हैं, एक को बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरे को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस है, उसके अंदर फिर से दो रीजन आते हैं, एक होता है पार्स डिस्टेलिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिया। कि ये वाला पूरा एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये वाला, इसमें ये दो रीजन है, ये आगे वाला पार्स डिस्टेलिस, ये वाला पार्स इंटरमीडिया, और ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहता है। तो जो आगे वाला है एडिनो हाइपोफाइसिस, उसमें दो रीजन है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। और पार्स डिस्टेलिस जो है, इसको क्या भी बोल देते हैं, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी, आगे वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये भी अपने कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, पार्स डिस्टेलिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको बोल रहे हैं, कितने 6 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या उसको क्या बोलते हैं, FSH। दूसरा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन,
LH, और ये दोनों मिलके क्या बोले जाते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स, क्योंकि आगे चल के जब पिट्यूटरी इन दोनों को रिलीज करता है तो ये दोनों जाके किस पे एक्ट करते हैं, गोनेड्स पे। तो मेल के अंदर गोनेड्स कौन होते हैं जिन पे जाके एक्ट करेगा, टेस्टिस। फीमेल के अंदर गोनेड्स कौन है जिस पे जाके ये एक्ट करेगा, ओवरी। तो ये गोनेड्स अपने मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, उन पे जाके ये काम करते हैं दोनों, इसलिए नाम क्या निकाल दिया, गोनेडोट्रोपिन्स। बट इन गोनेडोट्रोपिन्स को एक्टिवेट करने के लिए हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, GnRH। वो आके इनको एक्टिवेट करेगा तो ये दोनों पिट्यूटरी से रिलीज होने चालू हो जाएंगे और जाके किस पे एक्ट करेंगे, गोनेड्स पे। फिर गोनेड्स की फंक्शनिंग ये डिसाइड करते हैं ऐसे। तो ऐसे दो हार्मोन हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है, पास डिस्टेलिस पार्ट, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये ऐसा हार्मोन होगा जो किसकी सीक्रेशन को स्टार्ट करा रहा होगा, थायराइड ग्लैंड की। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये एड्रनल ग्लैंड होता है, उसका कोर्टेक्स रीजन, बाहर वाला पेरिफ्री वाला रीजन कोर्टेक्स, उसकी हार्मोन्स की सीक्रेशन बढ़ा रहा होगा। ऐसे ही सोमेटोट्रोपिक और ग्रोथ हार्मोन्स, ये अपनी ओवरऑल बॉडी की टिश्यू की ग्रोथ करा रहा होगा। ऐसे ही एक और हार्मोन प्रोलेक्टिन। तो ऐसे 6 ट्रोपिक हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं। फिर अब इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे या क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ फ्यूज रीजन रहता है, एक लगभग फ्यूज, वो रहता है पार्स इंटरमीडिया, जो इसी में आता है एडिनो हाइपोफाइसिस में, पार्स इंटरमीडिया। तो ये पार्स इंटरमीडिया भी एक हार्मोन बनाता है, कौन सा, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि ये ऐसा हार्मोन है कि ये जाके कौन सी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, मिलेनोसाइट सेल्स को। मिलेनोसाइट सेल्स कौन सी होती हैं, जो अपनी स्किन की डर्मिस के अंदर होती हैं, जो कौन सा पिगमेंट रिलीज करने लग जाएंगी बाद में, मिलेनिन। और उस मिलेनिन की वजह से अपनी स्किन का कलर कैसा हो जाता है, डार्कर। तो अपने को सनलाइट की जो रेज हैं, सनलाइट, उससे प्रोटेक्ट करने में मिलेनिन रोल प्ले करता है, मिलेनिन पिगमेंट। तो ये पर मिलेनोसाइट सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए पार्स इंटरमीडिया कौन सा रिलीज करता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, वो रिलीज करता है। अभी इसके बारे में भी देखेंगे। फिर पीछे वाला पार्ट है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम, न्यूरो नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम यानी कि कौन से पार्ट के, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं इसको और पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस में 2 रीजन थे, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। न्यूरो हाइपोफाइसिस में बस क्या ही है, उसी को क्या बोल देते हैं, पार्स नर्वोसा। ये खुद अपने कोई भी हार्मोन नहीं बनाता, ये क्या करता है, स्टोर करता है या फिर बाद में रिलीज करता है 2 हार्मोन्स, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और ये ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन एक्चुअली बनाए किसने थे, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाई हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्जोनली, एक्जोन से आ गए कहाँ पे, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। कि उसने बनाए नहीं, लेकिन उसमें एक्जोन्स, जब हाइपोथैलेमस से एक्जोनली कनेक्ट था पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो उससे ट्रैवल करके ऑक्सीटोसिन वो वैसोप्रेसिन आके कहाँ स्टोर हो गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बाद में वहाँ से क्या हो गए, रिलीज हो गए और अपने पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे काम करने लगे। तो ऐसे ये 2 हार्मोन स्टोर करती है, बाद में रिलीज करता है। पार्स इंटरमीडिया एक ही हार्मोन रिलीज करता है और पार्स डिस्टेलिस 6 हार्मोन रिलीज करता है। अब 6 ये, एक ये और 2 ये, इन सब के फंक्शन पढ़ने की, ये हार्मोन्स क्या क्या फंक्शन करेंगे, या फिर इनका इंक्रीज हो जाने पे या डिक्रीज हो जाने पे कैसे डिसऑर्डर्स अराइज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, वो पढ़ने हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी वाले, पास डिस्टेलिस वाले। तो उसमें एक तो हार्मोन कौन सा आया था पहला, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये गोनेडोट्रोपिन्स में काउंट होता है, तो मेल फीमेल दोनों में बनते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, LH FSH दोनों। तो ये जो FSH है, ये मेल के अंदर क्या करेगा, स्टिमुलेट स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल। स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि कौन से प्रोसेस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो प्यूबर्टी के बाद मेल के अंदर स्पर्म बनना चालू हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हो जाता है। तो उसको स्टिमुलेट करने में पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, FSH। तो इट स्टिमुलेट्स स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। और फीमेल में क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल। फीमेल में भी प्यूबर्टी के बाद ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ होने लग जाती है और बाद में वो ओवम रिलीज करने लग जाते हैं। तो इस ओवरियन फॉलिकल की ग्रोथ कराने में भी किसका रोल है, इसका FSH का रोल है। तो फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है, इसलिए इसका क्या नाम निकाल रखा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। ओवरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उनको उनकी ग्रोथ कराता है ये। तो ये 2 फंक्शन हो गए, एक मेल से रिलेटेड, एक फीमेल से रिलेटेड।
ऐसे अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ये भी गोनाडोट्रोपिन्स है, गोनाड्स पे जाके काम करेगा, मेल में टेस्टिस पे जाके, फीमेल में ओरी पे जाके। तो मेल के अंदर LH क्या करेगा, इन मेल इट इंड्यूस दी लीडिंग सेल्स, कि टेस्टिस के अंदर सेल्स होती हैं लीडिंग सेल्स, उन पे एक्ट करेगा और इंड्यूस करेगा कि वो क्या बनाने लग जाएं, लीडिंग सेल इन द टेस्टिस टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। तो LH जाके लीडिंग सेल पे काम करेगा टेस्टिस में, और उससे फिर लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन बनाने लग जाएंगी, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। और पर्टिकुलरली कौन सा एंड्रोजन, मेन ग्रुप कौन सा होता है उसमें, टेस्टोस्टेरोन बनने लग जाएगा, जो मेल सेक्स हार्मोन है, जो मेल के करेक्टर डिसाइड करता है ज़्यादातर बाद में। और इन फीमेल LH क्या करेगा, इंड्यूस ओवल्यूशन, ओवम रिलीज कराएगा। जो फॉलिकल ग्रोथ होते हैं उन फॉलिकल्स में से बाद में क्या रिलीज होता है, ओवम। तो ओवम रिलीज कराने में कौन सा काम करेगा, LH काम करता है। तो LH इंड्यूस कराता है ओवल्यूशन फीमेल के अंदर। अगला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये वाला हार्मोन किस पे जाके एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि वो थायराइड ग्लैंड अपनी सीक्रेशन चालू करे। तो इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन है T3 T4 थायरोकैल्सिटोनिन, वो सब बनने लग जाते हैं पिट्यूटरी जब TSH हार्मोन रिलीज करेगा उसके बाद। ऐसे ये एक और रिलीज कर रहा था एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। तो वो किस पे एक्ट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे। और एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन होते हैं, बाहर वाला एड्रिनल कोर्टेक्स, सेंटर वाला एड्रिनल मेडुला। तो जो बाहर वाला है एड्रिनल कोर्टेक्स, उसको स्टिमुलेट करेगा टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट स्टीरॉयड हार्मोन्स। कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। और पर्टिकुलरली उस हार्मोन का क्या नाम रहता है, कोर्टिसोल। तो एड्रिनल कोर्टेक्स कोर्टिसोल बनाने लग जाएगा जब पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करना चालू करेगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कि वो एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करेगा। एड्रिनल के भी कौन से पार्ट, कोर्टेक्स वाले रीजन, और उस पर एक्ट करेगा, तो ये बनाने लग जाएगा। तो ये चार हार्मोन्स अभी FSH, LH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद फिफ्थ हार्मोन आता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, वो कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। तो अपनी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ कराना, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, डेवलपमेंट कराना, वो को इसका काम है ग्रोथ हार्मोन्स का। तो इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टिश्यू बाय एक्सेलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, की प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होने लग जाएगी अपनी बॉडी में, सेल डिवीजन ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, सो ग्रोथ इंक्रीज होने लग जाएगी अपनी बॉडी में। तो बेसिक इसका काम है कि ओवरऑल अपनी बॉडी के टिश्यूज़ की ग्रोथ कराना। अब है कि ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कि अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन अर्ली एज से ही कम हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का बनना कम हो जाए अपनी बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम डिसऑर्डर हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ, हाइट छोटी रह जाएगी उस केस में, ड्वार्फिज्म बोलते हैं उसको। क्यों होगा, कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, की कौन नहीं सिंथेसाइज हो रहा बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी से वो नहीं बन रहा फ्रॉम अर्ली एज, कि अर्ली एज से ही वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा, तो नॉर्मल अपनी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ है, हाइट है, इंक्रीज नहीं हो रही, बाकी बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल होगी, बट हाइट इंक्रीज नहीं हो रही होगी उस केस में, ड्वार्फिज्म है ये। दूसरा आता है जाइगेंटिज्म, कि इसमें क्या है कि अबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन में, ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए चाइल्डहुड से ही, तो एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगी हाइट में भी, तो उसको क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म। कि कॉज ड्यू टू एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कि उसकी एक्सेस सीक्रेशन होने लग गई ग्रोथ हार्मोन की फ्रॉम चाइल्डहुड से, तो भी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा हाइट वगैरह में, तो उसको क्या बोलेंगे, जाइगेंटिज्म। तो ये भी ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। एक तो किस वजह से, कम होने की वजह से, दूसरा बढ़ने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से, तीसरा है एक्रोमेगैली, कि ये क्यों होता है, ये भी एक्सेस सीक्रेशन की वजह से होता है, ज़्यादा सीक्रेशन की वजह से ग्रोथ हार्मोन की, बट कब, आफ्टर अडोलसेंस पीरियड के बाद, कि अडोलसेंस होने के बाद, उस पीरियड के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाए, तब अपनी बॉडी में क्या आने लग जाते हैं, सीवियर डिसफिगरमेंट आने लग जाते हैं, कि अपनी जो ओवरऑल बोन्स की अरेंजमेंट है, कौन सी बोन्स की अरेंजमेंट, जो अपनी फेस की बोन्स हैं, अपने नेक वाले रीजन्स में हैं, यहाँ से रिलेटेड, तो स्पेशली जो बोन है फेस की, उनका डिसफिगरमेंट, उनका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो वो एक्सेस सिक्रेशन की वजह से हो रहा है ग्रोथ हार्मोन की, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्रोमेगैली। तो ये डिसऑर्डर हैं ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। उसके बाद सिक्स्थ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है, पार्स डिसेलिस पार्ट, वो कौन सा है, प्रोलैक्टिन। तो ये प्रोलैक्टिन क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, कि फीमेल में प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को मिल्क फीडिंग करानी है,
तो उनमें मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने लग जाती है, कि उनकी ग्रोथ होने लग जाती है और उनमें किसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और मिल्क फॉर्मेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के बाद वाले टाइम में वो कौन कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कराता है उनके अंदर। तो ये प्रोलैक्टिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये मेन 6 हॉर्मोन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग है जो आपको याद करनी है। उसके बाद आते हैं जो एडिनो हाइपोफाइसिस का ये एक और पार्ट था, आगे वाली पार्स डिस्टैलिस के अलावा पार्स इंटरमीडिया। तो ये इंटरमीडिएट लोब था पार्ट पिट्यूटरी का, बीच वाला इंटरमीडिएट लोब। तो ये सिर्फ एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन सा, इट्स सीक्रेट मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। तो ये हार्मोन कौन सी सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, मिलेनोसाइट्स, उनको स्टिमुलेट करेगा। तो MSH एक्ट ऑन मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट कौन सी सेल होती है, मिलेनिन कंटेनिंग सेल, जो अपनी स्किन की डर्मिस में होती हैं। एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। और वो मिलेनिन रिलीज होने लग जाएगा तो अपनी स्किन का कलर कैसा हो जाता है, डार्क। और वो मिलेनिन फिर अपनी स्किन अगर ऐसे रिलीज हो रहा है तो सनलाइट से अपने को प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो। तो वो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन में भी हेल्प करता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। कौन सी सेल्स पे जाके काम करेगा, मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट कहाँ प्रेजेंट है, अपनी स्किन के डर्मिस वाले रीजन में। वो कौन सा पिगमेंट रिलीज करने लग जाएंगी, मिलेनिन, जब MSH उन पे एक्ट करेगा। और उस मिलेनिन की वजह से अपना स्किन कलर कैसा हो जाएगा, डार्कर हो जाएगा। वो क्यों ज़रूरी है कि सनलाइट से, सन से प्रोटेक्शन के लिए। फिर आता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी का, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं, पार्स नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस। वो तो वो एक्चुअली खुद तो अपने हार्मोन बनाती नहीं है, जबकि वो क्या करती है, हाइपोथैलेमस से 2 हॉर्मोन्स आते हैं, उनको क्या करती है, स्टोर करती है और बाद में रिलीज कर देती है। ये काम करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, खुद नहीं बनाती। और वो दोनों हार्मोन कैसे ट्रैवल करके आएंगे, एक्सोनली ट्रैवल करके आएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जो भी हार्मोन जा रहे हैं हाइपोथैलेमस के, वो कैसे जा रहे हैं, पोर्टल सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं, सर्कुलेटरी पोर्टल सिस्टम, ब्लड के थ्रू जा रहे हैं। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं वो डायरेक्ट कैसे आ रहे हैं, एक्सोन से आ रहे हैं, डायरेक्ट। तो वो बेसिकली 2 हॉर्मोन्स हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा कौन सा है, वैसोप्रेसिन। ये 2 मेन आते हैं। तो पहले बढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन, जो हाइपोथैलेमस ने बनाया और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो गया, वो क्या काम करेगा। तो वो क्या करता है कि इट इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। कि वो किस में काम करता है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराने में काम करता है। और ये कब कराता है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन, कौन सी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। तो जो मिडल लेयर होती है उसका नाम होता है मायोमेटीरियम। तो उस मायोमेटीरियम की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, और ये मायोमेटीरियम किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की। तो जब ऑक्सीटोसिन जाके उस पर एक्ट करेगा तो मायोमेटीरियम क्या स्टार्ट कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देती है। तो यूट्रस की जो मायोमेटीरियम लेयर ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, कब करती है, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ ए यंग वन। जब बर्थ हो रहा होता है, चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, पार्चुरेशन, उस टाइम पे यूट्रस की स्मूथ मसल है, बीच वाली मायोमेटीरियम लेयर, वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने लग जाएगी। तो वो किस में हेल्प करती है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है, पार्चुरेशन में हेल्प करती है। लेकिन उस स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन की कौन से हार्मोन ने इंड्यूस कराया, स्टार्ट कराया, ऑक्सीटोसिन। कि उस पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करने लग गया, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लग गया, जिसने स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराई, जिससे चाइल्ड बर्थ में हेल्प हो रही थी। दूसरा ये किस में भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, हेल्प इन मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। कि मिल्क फॉर्मेशन में तो कौन हेल्प कर रहा था, प्रोलैक्टिन, बट मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड से, मिल्क इजेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन 2 जगह काम करता है, पार्चुरेशन में काम करता है, डिलीवरी वाले टाइम पे काम करता है, और दूसरा ये मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है। तो कह रहा है बिकॉज ऑफ इट्स रोल, ऑक्सीटोसिन को क्या भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, क्योंकि बर्थ में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस की, सो दैट चाइल्ड बर्थ हो पाए। तो बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं इसको, और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करा के मिल्क को इजेक्ट भी कराता है मेमोरी ग्लैंड से। तो इसलिए इसको बर्थ हार्मोन प्लस मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो बर्थ हार्मोन बोले इसको। उसके बाद आ रहा है, इसके बाद दूसरा ऑक्सीटोसिन के अलावा वैसोप्रेसिन, जो हाइपोथैलेमस ने बनाया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो गया। तो इसको एक तो नाम होता है इसका वैसोप्रेसिन, इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये मेनली वैसोप्रेसिन, ADH किस पे काम करता है, एक्ट करता है मेनली किडनी पे। और किडनी से क्या करा देगा, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। किडनी में जो
ट्यूबुलर चैनल रहता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहता है, वहाँ से अगर वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, यूरिन में वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, उस टाइम ये वैसोप्रेसिन बनने लग जाएगा और किडनी से पानी की वापस ट्यूबुलर पार्ट से क्या कराने लग जाएगा, रीअब्जॉर्ब कराने लग जाएगा बहुत सारा वाटर अमाउंट। तो अगर बहुत सारा पानी रीअब्जॉर्ब होने लग गया तो क्या कर देगा, देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यूरिन में वाटर का लॉस कम क्या हो जाएगा, कम। तो यूरिन में वाटर लॉस होना क्या बोला जाता है, डाईयूरेसिस, कि लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, डाईयूरेसिस। लेकिन ये तो पानी को क्या करा रहा है, रीअब्जॉर्ब, सो दैट यूरिन में वाटर लॉस क्या हो गया, कम। यानी कि डाईयूरेसिस के कैसे काम कर रहा है, एंटी। तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। की डायूरेसिस तो वो होता है कि वाटर लॉस होने लग जाए यूरिन में, लेकिन ये उसके कैसे काम करता है, एंटी, अपोजिट। तो ये वाटर को वापस से किडनी के ट्यूबुल पार्ट से रीअब्जॉर्ब करा देगा, सो दैट वाटर लॉस ही ना हो, कम से कम लॉस हो। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एक तो किडनी पे काम कर रहा है, उसके ट्यूबुलर पार्ट पे पानी रीअब्जॉर्ब करा रहा है। दूसरा इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन क्यों, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द आर्टरियोल, जो अपनी ब्लड वेजल्स हैं उनकी स्मूथ मसल की भी कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, ब्लड वेजल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। तो इसलिए अगर ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो क्या हो जाएगा, अनहेंसिंग दी एट्रियल ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर उनमें बढ़ जाएगा। इसलिए इसका क्या नाम है, वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब ब्लड वेजल्स, प्रेसिन मतलब उनको प्रेस कर रहा है, उनमें उनमें कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, जिससे उनमें ब्लड प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो नाम है वैसोप्रेसिन बिकॉज इट एक्ट ऑन ब्लड वेजल्स, और उनकी क्या करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लग रहा है। तो किडनी पे एक्ट करता है ट्यूबुलर पार्ट पे और पानी रीअब्जॉर्ब करा रहा है, तो क्या बोला गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एट्रियोल पे ब्लड वेजल्स पे एक्ट कर रहा है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, तो क्या बोला गया, वैसोप्रेसिन। और ये वैसोप्रेसिन और ये ऊपर वाला ऑक्सीटोसिन दोनों कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। कहाँ स्टोर होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बाद में यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाके एक्ट करते हैं दोनों। फिर इनसे रिलेटेड एक डिसऑर्डर, एडीएच से रिलेटेड एक डिसऑर्डर पढ़ना है कि मान लो डेफिशिएंसी हो जाए एडीएच की, एडीएच कम हो जाए। तो एडीएच का नॉर्मल काम तो क्या था कि वो पानी को रीअब्जॉर्ब करा देता था किडनी से, यूरिन में कम से कम पानी लॉस होने देता था। बट एडीएच बनना बंद हो जाए तो अपने यूरिन में जो वाटर लॉस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उस आदमी को बार बार थ्रस्ट हो जाएगा, थ्रस्ट लगेगी, प्यास लगेगी उसको, क्योंकि उसकी बॉडी में बार बार क्या हो रही है, पानी की कमी हो रही है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, कि यूरिन में वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बार बार उसको प्यास लगेगी, थ्रस्ट होगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच क्या कर देती है, रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि एडीएच कम हो गया तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा किडनी के ट्यूबुलर पार्ट से। और क्या इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, कोजिंग एक्सेसिव थ्रस्ट, बार बार उसको प्यास लगेगी, थ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस, कि एडीएच की कमी हो जाने से वाटर लॉस यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा और एक्सेसिव थ्रस्ट की कंडीशन आ जाएगी, बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाएगा। उसको कौन सी डिजीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो ये हॉर्मोन्स हैं, 6 हॉर्मोन्स थे। एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टेलिस के, एक था पार्स इंटरमीडिया का एमएसएच, और 2 हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हुए थे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये इन सब की रिलेटेड फंक्शनिंग है, प्लस 2-3 से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जो मेन याद करने हैं। तो डिसऑर्डर्स में मेनली एक तो किसके डिसऑर्डर याद करने थे, ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स याद करने थे, कि कम अगर बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही, कम एज से ही उसकी डेफिशिएंसी है ग्रोथ हार्मोन की, तो ड्वार्फिज्म। इनिशियल एज से ही उसका अमाउंट इंक्रीज है, ज़्यादा एक्सेस सिक्रेशन है, तो जाइगेंटिज्म, एक्सेसिव एबनॉर्मल ग्रोथ। और अडोलेसेंस पीरियड के बाद अगर उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो फेस वाले पार्ट की बोन का डिसफिगरमेंट हो जाएगा, उन बोन्स की एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोमेगैली। तो ये 3 डिसऑर्डर हैं जो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड थे। और एक एडीएच से रिलेटेड, वैसोप्रेसिन से रिलेटेड याद करना है कि अगर इसकी कमी हो जाए, तो कमी हो गई तो वाटर लॉस इंक्रीज हो जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी तो एक्सेसिव थ्रस्ट होने लग जाएगी। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस। एक होती है डायबिटीज़ मेलिटस, वो ग्लूकोज के इंक्रीज होने से, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, पेनक्रियाज से रिलेटेड है। लेकिन ये वाला कौन है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो किसके कमी से हो रहा है, एडीएच की कमी से हो रहा है। तो ये नॉर्मल सारे हॉर्मोन्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं, 2 पार्ट्स पढ़े हैं। ब्रेन का तो रीजन हाइपोथैलेमस, जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, प्लस पिट्यूटरी के हार्मोन। तो जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स है, पिट्यूटरी कई अलग अलग
जगह की सीक्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है, कि थायराइड की सीक्रेशन, एड्रिनल की सीक्रेशन, उनको डिसाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं पिट्यूटरी को। और इसके दो हार्मोन्स थे, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन।